बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने का सफ़र शुरू होता है और आप सभी लोग को अस्सलाम वालेकुम। पापा मम्मी चले मदीने के सफ़र पर। ये सफ़र अल्लाह ताला सबको नसीब करे। ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो भी मक्के से मदीना जा रही हैं। इस गाड़ी में तो एक बंदा सो रहा है खौफ में मी। पापा मम्मा के साथ भी गाड़ी में कोई फैमिली थी। वो दोनों बहुत अच्छे थे। अंकल आंटी सीट पर सो रही थी इसलिए वो नजर नहीं आ रही। ये हमारे पापा स्वीट कुछ ढूंढती रहे अभी भी। ये मदीने के रोड देखे माशाल्लाह। आपको लग रहा है मदीना करीब है लेकिन वो 2-3 घंटे दूर है। और ये मदीने के करीब मम्मा पापा आ गए हैं। अब हम मदीने के बिल्कुल पास आ चुके हैं। हम नहीं, मम्मा पापा। अब देखना इस बिल्डिंग के बाद हल्का सा गुंबद नजर आएगा। मम्मा पापा मदीने से होकर आ गए हैं अपने रूम में। अल्लाह तेरा शुक्र, इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। चल यार वजू करके थोड़ी। ये होटल का मंजर बाहर से ऐसा है माशाल्लाह। मम्मा ने खा लिया खाना। वाओ, रोस्ट एंड बिरयानी। खाना खाने के बाद हम आपको मदीने ले चलेंगे। और ये सब रियाजुल जन्ना के लिए लाइंस लगी हुई हैं। इन्हें परमिट मिल चुका है। कुछ खड़े हुए हैं और कुछ जा रहे हैं। मम्मी को परमिट नहीं मिला और पापा को परमिट मिल चुका था। पापा हैप्पी, मम्मा सैड। मम्मा परमिट का इंतज़ार ही कर रही थी कि रात हो गई, पर मम्मी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। खुश नसीब बच्चे जो मस्जिद के सहन में खेल रहे। या अल्लाह हमारा भी ऐसा नसीब लिख दे। मस्जिद नबी के सहन में हमें भी खेलना नसीब हो, आमीन। माशाल्लाह, ये मस्जिद नबी कितनी प्यारी बनी हुई है। एक एक पत्थर कितना खूबसूरत है। देखे विंडो पे 2 बर्ड्स भी बैठे हुए। और ये देखिए मदीने का दरवाज़ा माशाल्लाह। मस्जिद नबी ऐसी जगह है ना, अगर आप वहाँ पर एक बार चले गए तो आपको वहाँ पर बार बार जाने का शौक़ होगा। शौक़ तो होगा और तड़प भी होगी। मम्मा को रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं मिल रहा था,
सुबह शाम मस्जिद नबी में जाके दुआएं की। जब नबी के दर से कुछ मांगो और वो ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। मम्मा वहाँ 9 डेज रही, फिर भी मम्मा को रियाजुल जन्नह का परमिट नहीं मिला। मम्मा की दुआएं कम नहीं हुई। लोग समझते थे जमजम का पानी है, लेकिन ये जमजम का पानी नहीं है। जमजम का पानी सिर्फ मस्जिद नबवी में होता है, ये तो ऐसे ही है। और ये पानी भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और सब सलाम पेश करने जा रहे हैं। सलाम पेश करने के लिए वहाँ पर फजर के बाद का और इशा के बाद का टाइम है, लेडीज़ का टाइम है। रियाजुल जन्नह इस साइड है, लेकिन सलाम करने के लिए लोग यहाँ तक आते हैं। बीच में पर्दे का इंतज़ाम किया हुआ है और मम्मा को रियाजुल जन्नह सिर्फ दूर से दिखाया जाता था। और मम्मा फजर में भी जाती थी, इशा में भी जाती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब हो जाए, पर वहाँ के लोगों ने जाने ही नहीं दिया। लेकिन मम्मा ने दूर से ही दुआ शुरू कर दी थी कि अल्लाह मुझे रियाजुल जन्नह का टाइम दे दे। ये मम्मा इशा के टाइम पे गई थी सलाम पेश करने और दुआएं करने के लिए कि रियाजुल जन्नह का टाइम मिले, लेकिन टाइम नहीं मिला, फजर हो गई। फिर मम्मा फजर के वक्त भी गई। फिर थोड़ा सा करीब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखा। जो पर्दे के उस साइड पे है वो लेडीज़ रियाजुल जन्नह के अंदर जाएंगी। रहमानिर्रहीम। हुज्जाज किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज्जाज किराम, हम मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए रवां दवा हैं। वो मकानात, वो मसाजिद जहाँ से हुजूर का गुज़र हुआ और जहाँ हुजूर ने कदम रखे। वैसे तो मदीना की गली गली कोचा कोचा ज़ियारत है, क्योंकि हुजूर ने यहाँ कदम रखे। हुजूर ने फरमाया कि जिस सफर के आगाज से पहले सफर की दुआ पढ़ ली जाए तो वो सफर सलामती का सबब बनता है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर सफर की दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हुज्जाज किराम, हम मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए रवां दवा हैं। आप बहुत ही खुश नसीब हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शर्फ बख्शा। आप मदीना मुनव्वरा बिल्कुल आपके उल्टे हाथ पर देखें। जी जी बड़ा। खाना काबा बैतुल्लाह मुकर्रर हुआ था। पहले मुसलमान मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन की जाने मुंह करके नमाज पढ़ते थे, तो कुफार हुजूर को बार बार ताना देते कि आप दीन भी अलग लेकर आ गए, इस्लाम भी अलग लेकर आ। ये मस्जिद क़िबलतैन है। इसकी हिस्ट्री आप ज़रूर यूट्यूब पर सर्च कीजिए। ये मस्जिद कुबा है। यहाँ पर 2 नफल पढ़ने का सवाब 1 उम्रे के बराबर होता है। और ये मस्जिद कुबा के अंदर के मनाजिर हैं। ये बैरेगर्स एक कुआं है जहाँ काम चल रहा था, तो गेट क्लोज किया हुआ था और वहाँ पर पानी नहीं दे रहे थे। इसकी हिस्ट्री आप यूट्यूब पर सर्च करके देखें।
लिया गया था। ये कुआं बिल्कुल बंद है, अभी इसका काम चल रहा है, बिल्कुल बंद है। इस बाग को कहते हैं मदीने का बाग। यहाँ के लोगों ने कहा खजूर खाओ, अगर खजूर नहीं मिले तो पत्ते भी चबाओ। मम्मा पापा वहाँ से अज्जा खजूर लेके आए थे। ये बॉक्स के अंदर खजूरें हैं अजवा। अब हम चलेंगे बदर के मकाम पर मदीने की ये शान है कि हुजूर ने फरमाया ये ओहद है तो पहाड़, पर करीम आबू फरमाते हैं ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। आप इसका भी सर्च कर लीजिएगा कि बदर के मकाम पे क्या हुआ था। जिस पहाड़ी पे लोग खड़े हैं उस पहाड़ी पर क्या हुआ था। वो जो सामने आपको घर टाइप का दिख रहा है ना, वहाँ फ्री खाना मिलता है। वहाँ से मम्मा ने खाना लेके पापा को भी खिलाया और खुद भी खाया। चना चावल और एक पानी की बोतल। माशाल्लाह। अरबी में इसे वादी बथान कहा जाता है। हुजूर के वक्त में यहाँ ऊँटों की मंडी लगा करती थी और उर्दू में इसे कहते हैं खाके शिफा का मैदान। जब सहाबा किराम जंग से वापस आए तो सहाबा किराम के जख्म से नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने यहाँ से मट्टी उठाई और अपना लुआब धान डाला और सहाबा किराम के जख्मों पर लगा दिया। सुबह ये वो कुआं है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला था। ये कुआं पहले जहरीला था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला तो ये पानी मीठा हो गया और शिफा वाला हो गया। तो इस कुएं का नाम है शिफा वाला कुआं। सब शिफा वाला पानी लेकर घर जा रहे हैं। एक सहाबी रसूल थे, यहाँ पे उनका कबीला आबाद हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सहाबा कराम के दौर के 1400 साल पहले वाले ये घर मुबारक मौजूद हैं। आपके उल्टे हाथ पे देखें, ये थोड़े से कम घर हैं। इनकी जो छतें बनी हुई हैं खजूरों के दरख्तों की बनी हुई हैं। आपके सीधे हाथ पे पहाड़ी पे ज्यादा घर मुबारक मौजूद हैं। आपके बिल मुबारक मौजूद हैं। ये बस्ती है हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु, एक सहाबी रसूल थे। यहाँ पे उनका कबीला आबाद हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सहाबा कराम के दौर के 1400 साल पहले वाले। आज अपने भी घर देखें, अपने भी महल देखें। ये बस्ती है अल-हमरा, जहाँ हजरत पीर मेर अली शाह क्याम किया था। मदीना से हज के दौरान हज का सफर किया, इसी बस्ती में स्टे किए, रुके थे। असर की नमाज का टाइम हो तो फर्द अदा किए, सुनते अदा नहीं की। थकावट की वजह से सो गए, नींद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत पीर मेर अली शाह, आपने मेरा मदीना पाक भी छोड़ दिया, यहाँ पे आके हमारी सुन्नत भी छोड़ दी। फिर उठ बैठे, जाग हुई, नज़म लिखी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा जमाला का मा सना का मा कमाला का, किथे मेर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा रही। आज हम आपको करवाते हैं बदर में मस्जिद अल आरिश की ज़ियारत, जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई, जिसमें मुसलमान 313 और कुफार मक्का 1000 के बराबर थे। तो यूं अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के जरिए इसी जंग में मुसलमानों की मदद की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि या अल्लाह, अगर ये 313 शहीद हो गए तो तेरे दीन का नाम लेने के लिए कोई नहीं बचेगा। और यही वो जंग थी जिसमें कुफार मक्का के बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए।
आरिश अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका माने झोंपड़ी है और गज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा इसी मुकाम पर लगाया गया। जब आंधी तूफान आते हैं रेत मिट्टी उड़ जाती है। यहाँ पे भी आंधी तूफान आते हैं रेत उड़ के वापस उसी जगह पे आके बैठ जाती है, इधर उधर नहीं जाती है। जबल मलाइका की अपनी निशानी है, जबल मलाइका अपने रुख नहीं बदलते। आगे साहबान उसी पहाड़ पे 5-10 मिनट के लिए बस को रोक रहे हैं। आप नीचे आएंगे, पहाड़ को देखेंगे। पहाड़ के ऊपर चलना फरिश्तों से मुकाबला हो जाता है। रेत उठाना सख्त मना है क्योंकि जितना भी आंधी तूफान आते हैं रेत उड़ के वापस उसी जगह पे आके बैठती है। हाजी साहबान रेत को उठा के अपने मुल्कों में मदीना में चले जाते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, रेत भी नहीं उठाना। जब जंग लड़ी थी तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर 5000 फरिश्ते भेजे थे। बीर रोहा, बीर अरबी में कुएं को कहा जाता है। रोहा गुजरगा, जिस बस्ती में ये कुआं मौजूद है इसका नाम है वादी रोहा। देखिए आपके बिल्कुल उल्टे हाथ पे से इस पे काम शुरू है। ये मस्जिद बन गई है, कुएं का काम बाकी है, लाइटें वगैरह हर से लग चुकी है। देखें इसे बिल्कुल आपके उल्टे हाथ पे कितना पुराना डब्बे वगैरह पट्टी वगैरह भी सहबान मौजूद हैं। देखें ये तुर्की रेलवे स्टेशन था। ये सफेद गुंबद वाली मस्जिद आने वाली है सहबान। ये छोटे छोटे 3 वाली सफेद गुंबद है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सुकिया। ये मस्जिद यहाँ पे बीर सुकिया के नाम पे कुआं हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का पानी इसी कुएं से इस्तेमाल करते थे। आपके उल्टे हाथ पे देखिए म्यूजियम बना दिए गए इसको। सीधे हाथ पे काले पत्थर वाली मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद तुर्की, तुर्की के दौर की बनी हुई है। उल्टे उल्टे हाथ में साहबान ये मस्जिद तुर्की है। म्यूजियम का है ये। हाँ, ये तुर्की रेलवे स्टेशन को तुर्की म्यूजियम बना दिया गया है साहबान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सहाबा कराम के दौर के 1400 साल पहले वाली इस्तेमाल की चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनका विजिट करें। ये काले पत्थर वाली जो मस्जिद है इस मस्जिद का नाम है मस्जिद तुर्की, तुर्की के दौर की बनी हुई है। इस मस्जिद को मस्जिद अल अम्बिया कहा जाता है। हाँ, 310 गेट, हरम गेट 310 पे आप निकलेंगे, आगे मस्जिद रमामा क्रॉस कर। जब जियारतें हो गई तो मम्मा को लगी भूख। मम्मा फिर कड़क एक्सप्रेस पे मिला पाकिस्तानी खाना। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, फिर से मम्मा अपसेट है कि रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं मिला। पापा होकर आ गए थे और मम्मा को नहीं मिला। मम्मा ने रोज़ा रख के दुआ की रियाजुल जन्ना का परमिट मिल जाए। मम्मा ने वहाँ रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ के मम्मा बाहर निकली। फिर मम्मा ने सोचा लास्ट डे है, रियाजुल जन्ना जाना है। फिर मम्मा चली गई परमिट वाले के पास जहाँ व्हील चेयर वाले जाते थे। वहाँ एक लड़की मिली। मम्मा को रोता देखकर उसका दिल मोम हो गया। फिर मम्मा को उस बच्ची ने अपना परमिट देकर जाने दिया कि आप चली जाओ, मेरे पास अभी 20 दिन पड़े हैं। और मम्मा को रियाजुल जन्ना जाने दिया गया। एक खाली बाजी वीडियो बना के चली जाओ। सिर्फ थोड़ा सा जल्दी सज्जा एक सज्जा करके इधर जल्दी एक सज्जा इधर बाहर इधर रास्ता जल्दी इधर से खाली इधर
व्हीलचेयर वालों के साथ ओके गूगल शॉट जल्दी जल्दी मम्मा ने बताया कि जो रियाजुल जन्ना में खुशबू है वो कहीं नहीं है। जिसने मम्मा को परमिट दिया था उन्होंने कहा था कि आप वीडियो बना के आना। मम्मा ने वीडियो भी बना ली और सबके लिए दुआ भी की, और जिस बच्ची ने जाने दिया उसके लिए मम्मा ने बहुत दुआएं की और मम्मा को बहुत करीब जाने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सबा आपी। सबा आपी वो हैं जिन्होंने मम्मा को परमिट दिया था। जो मम्मा ने रो के दुआ की थी वो कबूल हुई और फाइनली मम्मा को रियाजुल जन्ना नसीब हुआ। बासित वहाँ नहीं डालो। मम्मा पापा का लास्ट डे मदीने में। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।